हाय गाइस, टुडे 15 फरवरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के बारे में, कुछ प्रिडिक्शन के बारे में, और क्या वेदर होगा, क्या पिच रिपोर्ट होगी, कौन कौन से प्लेयर अच्छा कर सकते हैं, कौन कौन से प्लेयर पर नज़र रहेगी। आज की ये सारी बात हम इस वाले वीडियो में करने वाले हैं। तो आज 15 फरवरी है और भारत पाकिस्तान का मैच है श्रीलंका के प्रेमदासा स्टेडियम में। और वहाँ पे प्रेमदासा स्टेडियम पे एवरेज की बात की जाए तो पहले बैटिंग करते हुए एवरेज स्कोर है वो है 143 और सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर है 126 और टोटल 62 मैच हुए हैं और जिसमें से पहले बैटिंग करते हुए 26 मैच पहले बैटिंग करने वाले मैच ने जीते हुए हैं और पहले बॉलिंग करके फिर मतलब चेस करने वाली टीम ने 35 मुकाबले जीते हुए हैं। और पिच की बात की जाए तो पिच का प्रिडिक्शन रहेगा कि पिच स्पिन फ्रेंडली होगी और फास्ट बॉलर को भी थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है। और फास्ट बॉलर के पिच के हेतु मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने लास्ट वाला मैच देखा होगा जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया का था, जिसमें मुजरदानी जिस तरीके से बॉलिंग करवा रहा था फास्ट बॉलर और उसके साथ भी उसका जो सपोर्टिव बॉलर था, तो उन दोनों ने मिलकर 7 विकेट निकाले थे। दोनों फास्ट बॉलर थे, राइट आर्म फास्ट बॉलर। तो आप वहाँ पे जो पर्टिकुलर 6-8 मीटर की लेंथ होती है, आप वहाँ पे यदि आप परफेक्ट डिलीवरी करेंगे तो आपका ज़्यादा चांसेस है कि आप ज़्यादा विकेट निकाल सकते हो। तो मेरी प्लेइंग 11 में आपको शायद बता दूँ तो मैं जाऊंगा 2 प्रॉपर फास्ट बॉलर के साथ और 3 प्रॉपर स्पिनर के साथ और एक हार्दिक पांड्या रहेगा। मतलब पहला अभिषेक शर्मा, जो हमारा बैटिंग लाइनअप तो तकरीबन ठीक ही रहेगा। अभिषेक शर्मा, फिर किशन हो गया, तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा, चौथे नंबर पर सूर्य कुमार यादव हो गया, 5वें नंबर पे मैं रिंकू और दुबे में से मैं दुबे को खिलाऊंगा क्योंकि वो हार्ड हिटिंग है और स्पिन ट्रैक के खिलाफ यदि मुझे अच्छे स्कोर करने हैं तो मैं दुबे के साथ जाऊंगा। दुबे के साथ हार्दिक पांड्या 6ठे नंबर पे। 7वें नंबर पे मैं जाऊंगा अक्षर पटेल के साथ। वहाँ तक हमारी बैटिंग रहेगी अक्षर पटेल। फिर मैं 2 प्रॉपर स्पिनर कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, ये दोनों मेरे प्रॉपर स्पिनर रहेंगे और 2 फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह और पाजी, हर्षदीप पाजी, ये मेरे 11 रहेगी। और 12 और पाकिस्तान की बात कर दूँ तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में रहेगा साहिबजादा फरहान, श्याम अयूब, फिर कप्तान सलमान आगा, फिर चौथे नंबर पे बाबर आजम, 5वें नंबर पे शादाब खान को मैं ड्रॉप करूंगा और मैं मोहम्मद नवाज के साथ 5वें नंबर पे मैं उस्मान खान को ही रखूँगा। 6ठे नंबर पे मैं शादाब खान को ड्रॉप करके मैं नवाज को लाऊंगा। फिर राणा रहेगा, फिर उस्मान तारिक रहेगा और फिर मैं सलमान मिर्ज़ा और शहीनशाह के साथ जाऊँ। मैं शहीनशाह और नसीम शाह के बीच में, शहीनशाह के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, परंतु हालांकि नसीम शाह ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की हुई है, परंतु फिर भी लोग शहीनशाह के साथ ही जाएंगे। तो शहीनशाह अफरीदी के और सलमान मिर्ज़ा के साथ ये मेरी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है। और कौन कौन से प्लेयर के ऊपर नज़र रहेगी, मैंने पाकिस्तान के स्पिनर बता दिए। चलो कौन कौन से प्लेयर पर नज़र रहेगी, मैं देखना चाहूँगा कि जसप्रीत बुमराह
नहीं, जसप्रीत बुमराह और श्याम आयुब की उसका किस तरीके से फाइट करता है। फिर अर्शदीप पाजी और साहिबजादा फरहान ने उतनी सामने बैटिंग नहीं की है, मतलब टाकरा नहीं भिड़ा है। तो जो कट जिस तरीके से साहिबजादा फरहान को हम फंसाने की ट्राई करते हैं कि वो जब भी कट मारता है तो वो जब कवर के ऊपर से मारने की कोशिश करता है तो फिर यदि आपने अच्छी हार्ड लेंथ पे यदि आपने बॉलिंग की तो वो थर्ड मैन थोड़ा सा डीप थर्ड मैन साइड पे वो कैच थमा देता है। तो उस तरीके से मैं इस वाली बॉलिंग को मैं देखना चाहूँगा, मतलब राइवलरी देखना चाहूँगा। फिर उस्मान तारिक और शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या बैटिंग में मैं ये वाली राइवलरी देखना चाहूँगा, क्योंकि दोनों स्पिनर के बहुत लंबे लंबे छक्के मारते हैं। तो मैं उसके हिसाब से मैं देखना चाहूँगा कि क्या कहते हैं। और अबरार और सूर्य कुमार की, क्योंकि मिडल में अबरार काफ़ी अच्छा स्पिन कराता है, वो कंट्रोल करता है पूरी तरीके से, वो बॉल पे ग्रिप करने की ट्राई करता है, मतलब प्रॉपर अपना इस्तेमाल करता है। तो मैं देखना चाहूँगा सूर्य कुमार और अबरार की फाइटिंग। फिर पाकिस्तान के फिर शहनशाह के इतनी लाइन लेंथ नहीं है। यदि शहनशाह अफरीदी को आपने एक छक्का मारा है तो वो दूसरा छक्का वो अपने आप ही खाएगा। तो उसमें तो सबको पता ही है, शहनशाह अफरीदी के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की मालूम नहीं है। वो पहले ट्राई करता है कि इन स्विंग करे और अर्ली ऑन जो भी इन स्विंग होती है राइट आर्म बैट्समैन को, परंतु इंडिया में तो पहले टॉप के 3 तो लेफ्ट आर्म है, तो फिर ठीक है। फिर स्कोर प्रिडिक्शन की बात की जाए तो अभी पहले बारिश पे आ जाते हैं कि बारिश का क्या सीन रहेगा। तो मैं एक बार मैं वेदर का चेक कर लेता हूँ कि वेदर क्या कहती है। वेदर मैं शायद वेदर टुडेज मैच मैंने कुछ पॉइंट लिखा हुआ था, लेकिन मैंने अपनी टैब क्लोज कर दी थी। तो रेन के चांसेस तो है, तो फिर रेन फिर देखते हैं कि कितने ओवर का मैचेस होता है। यदि मैच की ओवर कट गई, मान लो कि 12 ओवर का मैच हो गया कि 15 ओवर का मैच हो गया, तो शायद पाकिस्तान बाबर आजम को ना खिलाए और शायद फकर जमान से ओपनिंग चौथे नंबर पे खिला सकता है। और भारत में चौथे नंबर के लिए नहीं, भारत में तो कुछ चांसेस नहीं। भारत का तो बैटिंग लाइनअप ठीक ही है। मैं रिंकू सिंह को मैं ड्रॉप करूंगा और उसकी जगह पे मैं कुलदीप को रखूंगा और मैं प्रॉपर 2 फास्ट बॉलर के साथ जाऊंगा और तीसरा है हार्दिक पांड्या और चौथा शिवम दुबे। ये मैंने इसके लिए रखे हैं क्योंकि वो पूरी तरीके से स्पिनर को पूरी तरीके से डोमिनेट करते हैं, दोनों हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे, जिसकी वजह से मैंने रिंकू सिंह को नहीं निकाला। पाकिस्तान में सलमान मिर्ज़ा की बॉलिंग मुझे पसंद है। वो जिस तरीके से बॉलिंग करता है उसका बहुत अच्छा लाइनअप है, एक्शन बहुत मुझे अच्छा लगता है। और जिस तरीके से दूसरी बात मैं करता हूँ कि वेदर आती है तो फिर उसके हिसाब से स्कोर पहले बैटिंग करनी चाहिए क्या बॉलिंग करनी चाहिए। तो ये देखो हाई वोल्टेज मुकाबला है, तो हाई वोल्टेज मुकाबले में आप अच्छा तो वही रहेगा कि आप पहले चेस की ओर ना जाए, आप पहले बैटिंग करके अच्छा टोटल लगा के आप अपोनेंट के ऊपर आप प्रेशर डाल सकते हैं। ये सेफ प्लान होता है, ये ठीक ठाक प्लान है। तो फिर मैं भी चाहता हूँ कि जो भी टीम
टॉस जीतती है वो पहले बैटिंग कर ले, और यदि 20 ओवर का मैच होगा तो फिर मैं चाहता हूँ कि पहले पाकिस्तान बैटिंग कर ले, उसके बाद भारत का मैं चेस देखना चाहता हूँ कि भारत किस तरीके से चेस करता है। और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान बड़ा टोटल लगाए 200 के आसपास। यदि देखो ये प्रेमदासा की एवरेज पिच तो 160 170 के है, 170 की है। आपने जिम्बाब्वे वाला मैच में देखा तो उसके ओपनर ने 56 बॉलों पे 65 या 70 रन, मतलब उतना ही रन बनाए थे। मतलब टोटल 170 तक ही ले गया था, लेकिन जिम्बाब्वे ने पूरी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड कर लिया। तो मैं चाहता हूँ कि 100 भारत का मैच है वो थोड़ा स्पिनिंग, वो जिस वाले पिच पे था उससे ज़्यादा अच्छी पिच मिलेगी भारत को, और थोड़ा स्कोर बढ़े, जिसकी वजह से व्यूअर को भी थोड़ा सा देखने में मज़ा आए। इसके हेतु मुझे 100% मालूम है कि ये थोड़ा बैटिंग और थोड़ा स्कोर करने के लिए भी थोड़ा पिच में बैट्समैन के लिए फेवर डालेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान 190 तक स्कोर करे, 195 200 तक स्कोर करे, और मैं इंडिया की बैटिंग देखना चाहता हूँ। और जिस तरीके से अभिषेक शर्मा का नाम है, और पाकिस्तान के वो मोहम्मद आमिर मेरा फेवरेट है लेफ्ट आर्म में, मोहम्मद आमिर ने जिस तरीके से एक बयान दिया था कि वो स्लोगर है, तो मैं चाहता हूँ कि अभिषेक शर्मा उन सबको जवाब दे अपने बल्ले के साथ, और शायद जवाब ना दे कुछ भी ना हो। भारत का मैं चेस देखना चाहूँगा कि वो किस अप्रोच के साथ वो चेस करते हैं। मतलब पहले ही ओवर में मारधाड़ करने लगेंगे। यदि देखो मारधाड़ करने के लिए ऑस्ट्रेलिया पे गई थी पहले ही चेस करते वक्त, लेकिन वो डरी गई। तो इसलिए मैं पहले चेस देखना चाहूँगा कि पावर प्ले में किस तरीके का अप्रोच है। यदि भारत सॉफ्ट तरीके से स्टार्ट करता हो 6 ओवर में 60-65 तक, वो एवरेज के, वो इंडियन लेवल के मुताबिक वो एवरेज स्टार्ट रहता है 60-65। तो मैं इस तरीके का मैं देखना चाहता हूँ। यदि 55-65 के बीच में 6 ओवर में स्कोर रहता है तो मैं बढ़िया मानता हूँ। उसके बाद मिडल ओवर में किस तरीके से वो इंडिया टैकल करता है अब्रार को और उस्मान तारिक को, और मैं मोहम्मद नवाज के साथ चाहूँगा। मैं शादाब खान को ड्रॉप करूँगा। तो मैं राणा की तो फिर मैं नवाज की भी बॉलिंग देखना चाहूँगा। फिर राणा का भी स्पेल शायद 1-2 ओवर राणा के भी करवाए, और शायद डेथ ओवर में राणा को लेके आए। तो डेथ ओवर में मैं देखना चाहूँगा कि हार्दिक पांड्या किस तरीके से फिनिश करता है। अक्षर पटेल एक बहुत बड़ा नाम है। अक्षर पटेल वो बापू फिनिश करने की ताकत रखते हैं अपने जैसे ही। शायद आपको मैच याद होगा कि ना होगा, उसने एक डोमेस्टिक का मैच में एक बहुत अच्छी तरीके से उसने फिनिश किया था। वो गुजरात से खेलते हैं बहुत अच्छी तरीके से। एक T20 शायद मैच था कि वो शायद फिर अक्षर पटेल के बाद बापू के बाद मेरा स्पेशली ध्यान रहेगा राणा के ऊपर। राणा किस तरीके से डेथ ओवर करता है, राणा के पास डेथ ओवर के लिए चाहेंगे। यदि बारिश हो जाए और शायद 10-10 ओवर का मैच हो जाए कि 12-12 ओवर का के 15-15 ओवर का मैच, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बारिश ज़्यादा हो और कम से कम ओवर का मैच हो, शायद 8 ओवर का मैच हो जाए। तो मैं इस तरीके, और फिर बारिश ना हो तो फिर 20-20 मतलब प्रॉपर तरीके से ढंग से मैच हो। मैं इस तरीके से मैच की उम्मीद करता हूँ। मुझे 15 ओवर वाला मैच मुझे नहीं पसंद है बिल्कुल, 12 ओवर वाला मैच नहीं पसंद है। 10 से कम ओवर हो जाए, यदि 8 ओवर का मैच हो जाए
तो उसमें मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरीके से बॉलिंग करता हूँ, भारत की अप्रोच किस तरीके से रहेगी। भारत यदि 8 ओवर के अंदर, भारत की बैटिंग लाइनअप में इतनी ताकत है कि वो 8 ओवर में 125-150 भी कर सकता है 8 ओवर के अंदर, तो ये ताकत है। परंतु हालांकि प्रेमादास की स्टेडियम की बाउंड्री बहुत बड़ी लंबी है, तो 8 ओवर के मैच में मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि यदि आपने 80-90-100 रन भी स्कोर कर दिए 8 ओवर, जो कि इंडिया के बैटिंग लाइनअप के अनुसार वो एवरेज स्कोर रहेगा, तो इंडिया बड़ी आराम से डिफेंड कर सकता है। क्योंकि आप जसप्रीत बुमराह के 2 ओवर निकाल सकते हैं। जसप्रीत बुमराह को यदि मार पड़ती है तो आप 1 ओवर आप कुलदीप का और 1 ओवर वरुण चक्रवर्ती का आप निकाल सकते हैं कि वो बहुत ही प्रॉपर बॉलिंग करेंगे, जिसकी वजह से आप जो भी टारगेट देंगे वो आपको 6 ओवर के अंदर आपको डिफेंड करने पड़ेंगे, स्कोर करने पड़ेंगे। तो पाकिस्तान के पास इतने पावर हिटर्स नहीं है जिस तरीके से इंडिया के पास है। तो मैं तवक्को कर रहा हूँ कि हो तो प्रॉपर मैच हो, और यदि शॉर्ट हो जाए तो 10 ओवर से भी कम का मैच हो जाए। तो मुझे 12-15 वाला मैच मुझे होनी चाहिए। और फिर कोई बात रहती है, फिर कोई बात कवर करने की। हाँ, काफ़ी लोग उस्मान तरी के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत ही एक तरीके से बिल्कुल एक नॉनसेंस तरीके का टॉपिक है कि वो वो रुक के बॉलिंग करता है। बिल्कुल घटिया बॉलिंग, बिल्कुल घटिया पॉइंट है। आप रुक सकते हो, और फिर आईसीसी द्वारा वो क्लियर भी है, तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने मेरा लैपटॉप खुला है, तो उसमें लिखा हुआ है कि इस वाले स्टेडियम में कि ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे वाले मैच में 170 रन का टारगेट था। फिर ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड वाले मैच में 182 का स्कोर किया था। फिर श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड वाले मैच में 163 का टारगेट दिया था। तो 160 से लेकर 180 तक एवरेज पिच रहेगी बैटिंग के लिए। परंतु जिस तरीके से मैंने बताया हुआ है कि वो बैटिंग के लिए डालेंगे, कुछ फ्लेवर डालेंगे जिससे स्कोर बड़ा हो, एंटरटेनमेंट बढ़े, फैन का इंटरेस्ट ज़्यादा हो। यदि हाई स्कोरिंग मैच होता है तो मतलब थोड़ा सा हाई स्कोरिंग मैच करने की ट्राई करेंगे पिच में आईसीसी। मैं चाहता हूँ कि बहुत बढ़िया तरीके से गेम हो, बहुत बढ़िया मैच हो और प्रॉपर ढंग का मैच हो। और फिर मैं चाहता हूँ कि इंडिया, यदि पाकिस्तान और इंडिया चाहे कोई भी हारे, ठीक है, कोई भी हारे, नो मैटर, उसके बाद उसका मुकाबला सेमीफाइनल के फाइनल में पड़ने वाला है, ये मेरा 100% का मानना है। तो फिर उसमें आप दूसरी टीम जीतनी चाहिए, ठीक है। तो मान लो कि अभी इस वाले लीग मैच में पाकिस्तान जीत जाता है, तो मैं कहता हूँ कि भारत उसको फाइनल में मारे, एक बार पकड़ के मारे। और मैं तो इंडियन हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि भारत लीग मैच भी मारे और फाइनल में भी मारे, सेमीफाइनल में भी मारे। मैं तो यही चाहता हूँ, मैं तो इंडियन हूँ। परंतु मैं इसे क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाहता हूँ कि एक बहुत बढ़िया मैच हो, फेयर मैच हो, और क्रिकेट इंटरेस्ट जो मज़ा आना चाहिए, जो क्रिकेट फैन को अट्रैक्ट, जो दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सके कि आप क्रिकेट देखिए इस तरीके से। तो मैं, और जब तक पॉलिटिक्स की बात रही, तो मैं चाहता हूँ कि टॉस के बाद सलमान अली आगा और कैप्टन सूर्य कुमार दोनों वो हैंडशेक करें, और हैंडशेक करने के बाद मैं चाहता हूँ कि
भारत भारत प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, सूर्य कुमार कहे उसको कि हाँ थू आप बिल्कुल आप उसी के लायक हो। ठीक है, तो ऐसे तो फिर ये तो फन की बात हो गई। चलो गाइस, इतनी वो स्टोरी टेलिंग काफ़ी है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।